हेलो स्टूडेंट्स, थ्योरम 6.2 करेंगे। इसको कन्वर्स ऑफ बीपीटी या कन्वर्स ऑफ थियरम्स थ्योरम भी कहते हैं। ये 6.1 जो थ्योरम है ना उसका उल्टा है। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर कोई ट्रायंगल है, इसमें एक लाइन ट्रायंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो ये लाइन इसी ट्रायंगल के थर्ड साइड को पैरेलल होगी। यही हमें प्रूव करना है। यहाँ पे हमें गिवन एक ट्रायंगल, यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाया है ABC, मैंने इसका नाम रख दिया है। इसको हम एक लाइन डालेंगे यहाँ पे जो इन दो साइड्स को इंटरसेक्ट करेगी। यहाँ पे मैंने ये लाइन डाल दी, इसका नाम रखेंगे हम DE। ये DE लाइन जो है ना, ये इन दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, AB और AC को। AB को ये D पे इंटरसेक्ट कर रही है और AE को ये AC को ये E पे इंटरसेक्ट कर रही है। थ्योरम वही से बता रहा है कि ये इनको इस तरह इंटरसेक्ट कर रही है कि इनको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। सेम रेशियो में डिवाइड मतलब जितना AD डिवाइड बाई DB होगा उतना ही AE डिवाइड बाई EC होगा। मतलब AD डिवाइड बाई DB बराबर है AE डिवाइड बाई EC को। ये गिवन है। ये कन्वर्स अब हमें क्या प्रूव करना है कि DE जो है ना, ये फिर थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल BC को पैरेलल होती है। यानी कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। बीपीटी थ्योरम जो हमने 6.1 की थी उसका ये उल्टा है। उसमें दिया गया था कि DE लाइन पैरेलल है BC को। हमें प्रूव करना था फिर AD डिवाइड बाई DB बराबर होगा AE डिवाइड बाई EC को। इसमें उल्टा है। इसमें वही से दिया गया है कि AD डिवाइड बाई DB बराबर है AE डिवाइड बाई EC को, क्योंकि थ्योरम बता रही है कि ये इन दो साइड्स को सेम डिवाइड कर रही है इक्वल रेशियो में, सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। वही हो गया AD डिवाइड बाई DB इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC। ये गिवन है वहां से। हमें प्रूव करना है फिर ये DE और BC ये आपस में पैरेलल होंगे। हमें यहां पे गिवन है यहां पे ए ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल दिया गया है, इसका हमने नाम रख दिया ABC एंड इसमें लाइन जो है ना इंटरसेक्ट कर रही है। ये जो लाइन ट्रायंगल ABC में जो ये लाइन DE है, ये इंटरसेक्ट करती है AB को D पे एंड AC को E पे। यही लिखेंगे। लाइन DE जो है इंटरसेक्ट कर रही है AB एट D, AB एट D एंड और ये लाइन AC को एट E पे इंटरसेक्ट कर रही है एंड AC एट E सच दैट इस तरह इनको इंटरसेक्ट कर रही है कि थ्योरम वही से बता रही है कि ये इनको डिवाइड कर रही है सेम रेशियो में। सच दैट सेम रेशियो मतलब ये इनको डिवाइड कर रही है सेम रेशियो में, इनको मतलब AD बाई DB बराबर है फिर AE बाई EC को। AD बाई DB बराबर है AE बाई EC। ये बराबर है वही से गिवन है। तो प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है ये जो लाइन है DE ये फिर थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल यानी BC को पैरेलल होगी। यानी DE पैरेलल BC, DE पैरेलल प्रूव करनी है BC को। कंस्ट्रक्शन इसमें करेंगे हम। D और एक लाइन डालेंगे यहाँ पे, इसका हम नाम रखेंगे D। ये DE है, इसका नाम रखेंगे DE डैश। ये DE डैश जो है ना, हम इसको BC के पैरेलल डालेंगे। फिलहाल हम लेंगे कि ये जो DE डैश ना लाइन, ये हमने BC को पैरेलल ले ली है। ये DE जो है ये BC को पैरेलल अभी नहीं है, क्योंकि ये प्रूव करना है। अभी हम इसको पैरेलल नहीं बता सकते। फिलहाल हम लेंगे कंस्ट्रक्शन में कि DE डैश जो है ना ये पैरेलल है BC को। यही लिखेंगे, ड्रॉ DE डैश पैरेलल BC। ये DE डैश हम BC को पैरेलल लेंगे। फिलहाल या मैं और एक लाइन ले ली यहाँ पे पैरेलल, इसको प्रूफ। अब हम प्रूफ करेंगे सिंस
क्योंकि ये जो डी ई डैश है ये पैरेलल है बी सी को, ये डी ई डैश जो है ना डी ई डैश ये इस बी सी को पैरेलल है। जिस तरह हमने थ्योरम देखा था ना वो पहले थ्योरम में, यहाँ पे दिखाऊंगा मैं बीपीटी थ्योरम में, अगर हमें कोई लाइन ट्रायंगल में, ये लाइन जो है ना फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल है ए बी सी, यहाँ पे है ये डी ई डैश, अगर ये ट्रायंगल है इसमें डी ई डैश इस बी सी को पैरेलल है, ये हमने थ्योरम 6.1 में किया था बीपीटी थ्योरम में। अगर ये लाइन इसको पैरेलल होती है थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल को, फिर ये इन दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, मतलब ए ई ए डी डिवाइड बाई डी बी बराबर होगा ए डैश डिवाइड बाई ई सी डैश को। ये हमें लिखना है, क्योंकि ये डी ई डैश जो है ना ये इस बी सी को पैरेलल डाला है हमने, मतलब ये डी ई डैश इन दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ए डी डिवाइड बाई डी बी बराबर होगा ए ई डैश डिवाइड बाई ई डैश सी। ए डी डिवाइड बाई डी बी बराबर होगा, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही ई डैश पे, ए ई डैश बाई ई डैश सी, ए ई डैश बाई ई डैश सी। इसका रीजन क्या है? फ्रॉम बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो ना या थ्योरम 6.1, उसी में हमने ये समझा था कि जब एक लाइन ट्रायंगल के थर्ड साइड को पैरेलल होगी और वो लाइन ट्रायंगल के और दो साइड्स को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी तो वो उनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है, मतलब ए डी बाई डी बी बराबर होगा फिर ए ई डैश बाई ई डैश सी को, वो यहाँ पे लिख दिया मैंने। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे। एंड गिवन है हमें ये ए डी बाई डी बी बराबर है ए ई बाई ई सी को, ए डी बाई डी बी बराबर है ए ई बाई ई सी को, ये हमें गिवन है यहाँ पे पहले। इसको हम इक्वेशन सेकंड नाम देंगे और ये गिवन है हमें, ये गिवन है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड में क्या आ रहा है? फर्स्ट इक्वेशन ये है, इसमें है ए डी बाई डी बी बराबर ए ई डैश बाई ई डैश सी को। सेकंड इक्वेशन में ए डी बाई डी बी बराबर है ए ई बाई ई सी को, यानी ये भी बराबर है ए डी बाई डी बी को और ये भी बराबर है ए डी बाई डी बी को, मतलब ये और ये जो ना ये एक ही चीज के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। ए ई डैश बाई ई डैश सी बराबर होगा ए ई बाई ई सी को, ए ई डैश बाई ई डैश सी जो है ये बराबर होगा ए ई बाई ई सी को, ई सी को। ये हमने फर्स्ट और सेकंड से कंक्लूजन निकाला यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, बी एस शॉर्ट में बोथ साइड्स। हम इसको भी और इसको भी दोनों को ऐड करेंगे 1। ये है ए ई डैश बाई ई डैश सी, इसको भी +1 करेंगे, फिर इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी, इसको भी +1 करेंगे। एल एच एस और आर एच एस दोनों को हमने +1 कर लिया है। अब यहाँ पे एलसीएम मेथड यूज होता है जब दो फ्रैक्शंस के बीच में प्लस या माइनस होगा, मगर शॉर्टकट में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी काम चलाते हैं। इस 1 के नीचे कुछ नहीं है, वो 1 नहीं होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं होती है। हम यहाँ पे इस तरह क्रॉस करते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और नीचे डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई करनी है। ए ई डैश इंटू 1 हो गया ए ई डैश ही, प्लस बीच में ए डैश सी इंटू 1 हो गया ए डैश सी, जो है डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई, ए डैश सी इंटू 1 हो गया ए डैश सी। इसी तरह यहाँ भी ए ई इंटू 1 हो गया ए ई, प्लस ई सी इंटू 1 हो गया ई सी, डिवाइड बाई ई सी इंटू 1 हो गया ई सी, विच इंप्लाइज दैट यहाँ पे करते हैं
ये जो आ रहा है यहाँ पे ए ई प्लस ई सी डैश, फिगर से देखते हैं ए ई प्लस ई सी डैश, ए ई यहाँ से यहाँ तक, ए ई प्लस ई डैश सी, ए ई प्लस ई डैश सी करना है, ऐड करना है। ए ई प्लस करेंगे ई डैश सी, ये क्या हो गया ए ई और ई डैश और ई डैश सी, ये सारा ए सी के बराबर आ जाएगा। जब इनको प्लस करेंगे सारा ए सी के बराबर आ जाएगा, यानी ए ई डैश प्लस ई सी डैश ए सी के बराबर आता है। डिवाइड में ए ई डैश सी ऐसे ही इज इक्वल टू, इसी तरह ए ई प्लस ई सी किसके बराबर है, ए ई यहाँ से यहाँ तक प्लस ई सी यहाँ से यहाँ तक, ये सारी लाइन आ गई, यानी ए सी के बराबर ही आ जाएगा। ये भी ए सी के बराबर आ जाएगा और डिवाइड में इसको ई सी, इसी तरह। अब ये ए सी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ ये कैंसिल हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 डिवाइड बाई नीचे ई डैश सी ऐसे इज इक्वल टू, ए सी कैंसिल हो गया, वहाँ ऊपर बचा 1 डिवाइड बाई ई सी। अब यहाँ पे हम जब बीच में फ्रैक्शंस को, दो फ्रैक्शंस को इज इक्वल टू होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई नहीं करना होता है। 1 इंटू ई सी हो गया ई सी इज इक्वल टू बीच में इस ई डैश सी इंटू 1 हो गया ई डैश सी। अब यहाँ पे आप ध्यान दे दीजिए, ई सी बराबर आ रहा है ई डैश सी को, ई सी यहाँ से यहाँ तक ये बराबर आ रहा है, ई सी बराबर आ रहा है ई डैश सी को। क्या ये पॉसिबल है, ई डैश सी यहाँ से यहाँ तक है और ई सी यहाँ से यहाँ तक है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ई सी 5 सेंटीमीटर होगा फॉर एग्जांपल, तो ई डैश सी से दूर है, ई डैश सी से दूर है, ये 6-7 सेंटीमीटर होगा, ये बराबर नहीं हो सकते। ई डैश सी और ई सी दोनों बराबर नहीं हो सकते। ये बराबर कब होंगे, अगर ये बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये जो ई डैश है ना, ये इस ई पॉइंट के ऊपर है, एक ही पॉइंट के ऊपर जब ये दोनों होंगे तब ये बराबर आ जाएंगे। यानी ये जो ई डैश है ना, ये भी अगर इस ई के ऊपर होगा, एक ही के ऊपर आ जाएंगे ये, तब जाके ये एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। अगर ई यहाँ पे है और ई डैश भी यहीं पे होगा इसी पॉइंट के ऊपर, तो ये लाइन डी ई और डी ई डैश एक ही जगह आएगी, तब जाके ये ई सी और ई डैश सी बराबर हो जाएगा, जब ये एक ही पॉइंट पे होंगे। अगर हमें ई सी और ई डैश सी बराबर आ रहा है, मतलब ई और ई डैश सी, या ये दो लाइंस जो है ना, ये कोइंसिडेंट है, ये एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, फिर यही लिखेंगे इसको हम। 10 ई एंड ई डैश, ये जो पॉइंट्स है ना ई एंड ई डैश और कोइंसिडेंट, ये कोइंसिडेंट होंगे, यानी ये एक ही जगह पे होंगे, एक दूसरे के ऊपर होंगे, तब जाके ये इक्वल आ जाएंगे, ये ई सी और ई डैश सी बराबर आ जाएगा, विच इंप्लाइज दैट हमें यहाँ पे सिंस, क्योंकि हमें डी ई डैश जो है ये पैरेलल है बी सी को, डी ई डैश पैरेलल है बी सी को, ये कंस्ट्रक्शन में हमने किया है, डी ई डैश पैरेलल है बी सी को, डी ई डैश पैरेलल है बी सी को। अब ई डैश और ई ये एक ही पॉइंट है, यहाँ पे दोनों आ जाएंगे, ई डैश भी यहीं पे है और ई भी यहीं पे है, मतलब ये जो लाइन है यहाँ पे ये यहाँ पे नहीं है, इसी के ऊपर आ जाएगी। अगर डी ई डैश बी सी को पैरेलल है, फिर डी ई भी बी सी को पैरेलल आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों लाइन्स जो ना कोइंसिडेंट हो रही है, एक दूसरे के ऊपर आ रही है। मैं इस तरह यहाँ पे समझाता हूँ आपको। ये अगर लाइन है और ये भी लाइन है, ये लाइन इसको पैरेलल है, ये लाइन फॉर एग्जाम्पल ये लाइन इसको पैरेलल है। अगर ये दो लाइन्स कोइंसिडेंट है, ये दो लाइन्स कोइंसिडेंट है, मतलब ये लाइन इस लाइन के ऊपर आ रही है, अगर नीचे वाली लाइन इसको पैरेलल है तो ऊपर वाली लाइन भी इसको पैरेलल होगी, क्योंकि ये कोइंसिडेंट है, एक ही जगह पे आ रही है, वही हमें यहाँ पे लिखना है। अगर डी ई पैरेलल है बी सी को, अगर ये डी ई डैश पैरेलल है बी सी को,
इस BC को, तो ये DE जो है ना ये BC लाइन के ऊपर आती है, ये भी पैरेलल होगी फिर BC को, DE पैरेलल BC, देयरफॉर DE पैरेलल BC, हैंस प्रूव्ड। ये हमें प्रूव करना था।